64 कलाओं से परिपूर्ण अवतार, प्रेमावतार। इसलिए ठाकुर जी को बालक की पूजा क्यों करते पता है? लाले की सेवा, लड्डू गोपाल की, कि जो बच्चा होता है ना वो पाप पुण्य नहीं देखता है। ये असुर लोग हैं ना, शंकर भगवान की आराधना क्यों करते पता है? क्योंकि शिव जी पाप पुण्य नहीं देखते। बोले ये चाहिए, दिया। वैसे ही ठाकुर जी की सेवा क्यों करते हैं पता है? लड्डू गोपाल की, वो बालक होता है ना वो पाप पुण्य नहीं देखता है। बाकी किसी साधन में तो हमें डर रहता कि ये विधि बराबर हुई कि नहीं हुई, लेकिन बच्चे को नहलाने में क्या विधि बराबर हो नहीं हो। कोई स्तोत्र पढ़ो नहीं पढ़ो, काला वाला करो, घेर माली लाले हमारा लाला नाराजमा, घेर माली लाले हमारा लाला नाराजमा, घेर माली लाले हमारा लाला नाराजमा, घेर माली लाले बस प्रेम करो, लाला नाराजमा। हंसते खेलते आप भगवान को नहलाओ, भगवान के बढ़िया वस्त्र पहनाओ, जो भी भोग लगा भगवान को भोग लगाओ, बढ़िया सुवास वाले फूल लाकर भगवान को सजाओ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, धीरे 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 वो प्रेम प्रकट होगा। एक दिन में आम नहीं लग जाता है, धीरे धीरे भक्ति करो, थोड़ा थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होगा भाई, मन पवित्र होगा। लाला नाराजमा लाला राजमा से लाला नाराजमा भक्ति मले छे, लाला राजमा भक्ति મળે છે, मन थाय छेलम छेल मारा लाला नाराजमा, લીલા લે માલા લાલા નારાજમા। प्रेम कीजिए, भगवान को नहलाइए भाव से। यहाँ जी जैसे ज्ञानी महापुरुष चिंतातुर होकर बैठे हैं, कई बार लोग वो पुराण में अटके हुए, ये पुराण में अटके हैं। व्यास जी ने भागवत लिखने के बाद मना कर दिया कि सारे पुराण पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, खाली भागवत में जाइए। लाला नाराजमा प्रेम વધે છે, લાલા નારાજમા પ્રેમ વધે છે, લાલા નારાજમા હર્ષ વધે છે, લાલા નારાજમા હર્ષ વધે છે, ભક્તિ થાય છે લમચે મારા લાલા નારાજમા, લીલા લાલા નારાજમા। श्री राधे।
प्रेम से। कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि आप ऐसा कोई दिव्य ग्रंथ लिखिए कि जिसमें प्रेम हो, लोगों की भटकान मिट जाए। आपने तो इच्छाओं का संग्रह रख दिया है लोगों के सामने, प्रलोभन। किसी बच्चे को टिफिन दो ना, स्कूल जाए ना, वो टिफिन खाने के लिए माँ बाप ने थोड़ा भेजा है। वो टिफिन को ही बस उसमें कैडबरी डाल दो न, फ्रूटी रख दो न, बच्चा को। वैसे ही आपने स्वर्ग को दिखाकर लोगों को वो टिफिन जैसा ही बता दिया है। बस लोग वहां तक ही जाना चाहते कि આપણે સ્વર્ગમાં જશું, આ દાન કરીએ તો સ્વર્ગમાં જશું, આ પુણ્ય કરશું તો સ્વર્ગમાં જશું, સ્વર્ગ મળશે। व्यास जी ने कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर जहां उनका आश्रम है, वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। और इस भागवत को परम संहिता कहते हैं, परमहंस गीता। भागवत को लिखा, फिर प्रश्न पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने कि गुरुदेव, ये शुकदेव जी निवृत्ति परायण है, साधु हैं, वे भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते हैं, और किसी गांव में, नगर में एक गाय दुही जाए उतने समय तक ही कोई भिक्षा दे तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाए। और उतने ही समय वहां रुकते हैं उस नगर में, गांव में। तो फिर शुकदेव जी के मन में ये भागवत के प्रति रुचि कैसे हुई? जो निवृत्ति प्राण है, योगी है, तब कहते हैं सुजी महाराज कह रहे, तुम्हें क्या लगता है कि ये गोपियां जो है ना, वो खाली गोपियां हैं? वो पिछले जन्म में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करी हुई है। आप कितना भी धर्म का पालन कर दो, पूजा करो, यज्ञ करो, याग करो, आखिरी में आपको इच्छा ही छोड़नी है। भगवान के भजन का फल यह है कि कामना छूट जाए, और वही इच्छा भगवान में लय हो जाए।
आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरिः। सुखदेव जी आत्मारामी है, फिर भी कृष्ण है ही ऐसे कि कोई भी योगी उनको उनके प्रेम को पाए बिना रह नहीं सकता। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव, अब हम परीक्षित के जन्म कर्म मोक्ष व पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनना चाहते हैं, जिस कथा से भागवत की कथा का अंकुर फूटता है। महाभारत जहां समापन पे है, वहां भागवत का अंकुर फूटता है। महाभारत जहां पूरी होती है, वहां भागवत जो है ना शुरू होती है। गतेषु वृकोदरावीतगदा विमर्श भगिनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूर्णता की ओर है, कुरुक्षेत्र में इतनी लाशें हैं, चील कौवे टूट पड़े और दुर्योधन की जंगा भीम ने अपनी गदा से तोड़ दी है। दुर्योधन देख रहा है कि चील कौवे लाशों को नोच रहे हैं। और कभी दुर्योधन मूर्छित हो तो वो चील कौवे उसके सिर पर आकर बैठ जाए और वे चील और कौवे राह देख रहे कि ये कब मरे और इसको खाए। अब दुर्योधन को वैराग्य हुआ है भाई। अपने प्राण बचाने के लिए दुर्योधन अपने शरीर को घसीटते घसीटते, कोई सूखा पेड़ था उसकी पोखर की ओट में शरीर को ले जाकर वहां पर बैठा है। प्राण अभी निकले तभी निकले, ऐसी स्थिति है। चील कौवे नजर गड़े हुए हैं। और उसी समय में अश्वत्थामा आते हैं भागते हुए, कहते हैं, अरे मित्र दुर्योधन, कहां है तू? दुर्योधन के कंठ से आवाज भी नहीं निकल रही। जो इस समय को मान नहीं देता, यही समय न जाने कब काल का रूप ले ले, कोई भरोसा नहीं है।
अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा और कहा कि अरे दुर्योधन, बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, अब मैं तुझे क्या आखिरी इच्छा बोलूं? हमने तो पूरा युद्ध ही पांडवों को हराने के लिए किया। हे अश्वत्थामा, तू कुछ कर सकता है तो मैं पांचों पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तू प्राण मत छोड़ना। वह मित्र मित्र नहीं जो अपने मित्र की आखिरी इच्छा पूरी न करे। मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मध्य रात्रि में पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा ने जाकर सिपाहियों को मारकर अपनी तलवार से, खड्ग से 5 शीश काट दिए और लेकर आए। उसी रात्रि में कुरुक्षेत्र में दुर्योधन को ढूंढ रहा है। अरे मित्र, तू कहां है? देख, मैं 5 पांडवों के शीश लाया हूं। दुर्योधन की कराहने की आवाज सुनकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को उस रात्रि में ढूंढ लिया और कहा, मित्र देख, मैं पांडवों के शीश लाया हूं। एक शीश दिया, दुर्योधन ने मसल लिया। दूसरा शीश दिया, दुर्योधन ने मसल दिया। तीसरा दिया, दुर्योधन ने मसल दिया। चौथा दिया, दुर्योधन ने मसल दिया। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, तू किसका शीश लेकर आया है? अरे ये तो बच्चों के शीश है। तू मुझे भीम का शीश दे। आखिरी शीश दिया, दुर्योधन ने मसल दिया। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, तूने घोर अपराध किया है। तू पांडवों के नहीं, पांडवों के पुत्रों के शीश लेकर आया। दुर्योधन के मन में आत्मग्लानि हुई कि ओ हो, मरते मरते भी 5 बच्चों के शीश, इतना पाप और मुझ पर चढ़ाया तूने। महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मर गए, तब दुर्योधन को वो भाव नहीं आया, वो वैराग्य नहीं आया। लेकिन आज 5 बच्चे क्या मर गए, दुर्योधन को पाप पुण्य का हिसाब किताब कर रहा है। दुर्योधन ने, एक और तो हर्ष हुआ है कि पांडव मर गए, दुर्योधन को खुशी हुई, और दूसरी ओर दुख हुआ है और उसी समय में दुर्योधन के प्राण निकल गए। और यहां पर जो ही द्रौपदी शिविर में गई है, मरे हुए बच्चों के धड़ देखे हैं, द्रौपदी पुकार उठी है, हे कृष्ण, हे भीम, हे युधिष्ठिर महाराज, किस किस बेटे का धड़ लेकर पहचान करे कि ये कौन है। पांडव आ गए, कृष्ण आए। अर्जुन ने कहा कि जिसने भी ये घोर अपराध किया है, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये और किसी ने नहीं किया है, ये अश्वत्थामा ने किया।
रथ पर सवार हो गए, अश्वत्थामा की ओर चले हैं। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन व कृष्ण मेरी ओर आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने आता था, उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेने नहीं आता।